सो हेलो एवरीवन, दिस इज लवेश। सो जिन लोगों को नहीं पता है, सो आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट सिम्प्रस। सो आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। और आज की वीडियो का जो कंसेप्ट रहने वाला है, जो हम सीखने वाले हैं, वो है व्हाट इज माइक्रो फ्रंट एंड, व्हाट इज मॉड्यूल फेडरेशन, व्हाट इज कंटेनर ऐप, व्हाट इज इंजेक्टर ऐप। तो अगर आप माइक्रो फ्रंट एंड को फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द एडवांस लेवल जानना चाहते हैं, सो यू हैव लैंडेड द परफेक्ट वीडियो। मैंने माइक्रो फ्रंट एंड को अपनी कंपनी में यूज़ कर रखा है। आई हैव यूज्ड माइक्रो फ्रंट एंड्स इन माय कंपनी। और तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि माइक्रो फ्रंट एंड कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड। आप लोगों ने माइक्रो सर्विसेज तो सुना ही होगा। माइक्रो सर्विसेज में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एक ई कॉमर्स की कंपनी है, तो एक एक टीम ऐसी होगी जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को संभालती होगी। एक टीम ऐसी होगी जो प्राइसिंग को संभालती होगी। एक टीम ऐसी होगी जो कार्ट और ऑर्डर को संभालती होगी। तो उन तीनों टीम अपना अपना रेपोजिटरी बनाएंगे, अलग अलग कोड बेस बनाएंगे, और उनको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो फ्रंट एंड भी ऐसे होता है कि हम फ्रंट एंड को, अपनी पूरी वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट रेपोजिटरीज में तोड़ देते हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी कंपनी में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया, इसे कहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर मैं एक कोड एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि हम इस चीज़ को एक्शन में कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल हम स्क्रैच से चालू करेंगे, रिएक्ट से चालू करेंगे धीरे धीरे करके। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो फ्रंट एंड एक वेबपैक 5 का कंसेप्ट है। वेबपैक 5 क्या है? एक बंडलर है, राइट। तो अ, जैसे रिएक्ट में बहुत सारे बंडलर यूज होते हैं, वैसे एक वेबपैक भी हमारे पास बंडलर है। तो जो भी माइक्रो फ्रंट एंड अगर आपको यूज करना है, तो आपको वेबपैक 5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं रिएक्ट ऐप से, ठीक है। तो जब भी आप एक रिएक्ट ऐप बनाते हो, तो रिएक्ट ऐप में आप क्या करते हो, एक पूरे पेज को कंपोनेंट में तोड़ देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमको अमेजोन का होम पेज बनाना है, तो इसमें मोटे मोटे मेरे को 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं। एक तो हमारे पास हेडर है, ये पूरा जो ऊपर हेडर देख सकते हो, जहाँ पर आपका सर्च बार है, लोगो है, सब कुछ चीज़ है। फिर हमारे पास मेन बॉडी है, लास्ट में हमारे पास फुटर है। मेरे को यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक रेपोजिटरी बनाऊंगा अमेजोन होम पेज कर उसमें मैं 3 फाइल बनाऊंगा, हेडर डॉट जी एस, मेन बॉडी डॉट जी एस, फुटर डॉट जी एस। हेडर डॉट जी एस में हेडर का कोड लिखूंगा, मेन बॉडी डॉट जी एस में मेन बॉडी का कोड लिखूंगा, फुटर डॉट जी एस में फुटर का कोड लिखूंगा। और फिर उन तीनों को एक फाइल में लाइन बाय लाइन लगा दूंगा। पहले हेडर लगा दूंगा, फिर मेन बॉडी लगा दूंगा, फिर फुटर लगा दूंगा। उसको भी मैंने बता रखा है कि आप देखो, ये आपका जो ऐप है, वो आपकी मेन ऐप है। आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, होम पेज बना रहे हो। उधर आपने हेडर डॉट जेएस में हेडर का कोड लिखा, साइमल्टेनियसली आपने तीनों फाइल बना ली और तीनों फाइल को आपने इंपोर्ट कर दिया। ये तो आपका था स्टैंडर्ड रिएक्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, इन रिएक्ट एप्लीकेशन वी पुट ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन अ सिंगल रेपोजिटरी। तो ये पूरा जो ये बॉक्स है, ये सिंगल रेपोजिटरी में हमारा काम हो रहा है, ठीक है। एक सिंगल कोड बेस है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब हम माइक्रो फ्रंट एंड की दुनिया में आ जाते हैं, तो सिंगल रेपोजिटरी नहीं होती है, हमारे पास डिफरेंट रेपोजिटरी होती है। मतलब हेडर कंपोनेंट के लिए अलग रेपोजिटरी, मेन बॉडी के लिए अलग रेपोजिटरी, फुटर के लिए अलग, होम पेज के लिए अलग। तो जो ये मेन पेज होता है, होम पेज, ये हो जाता है हमारे पास कंटेनर ऐप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेनर ऐप, और इसको हम एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, राइट। तो ये होम पेज हमारा कंटेनर ऐप हो गया, और जो हेडर, मेन बॉडी और फुटर है, वो हमारे इंजेक्टर ऐप हो गई। हेडर को आप बोल सकते हो इंजेक्टर 1, मेन बॉडी को इंजेक्टर 2, फुटर को इंजेक्टर 3। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास एक तो कंटेनर ऐप हो गई और 3 इंजेक्टर ऐप हो गई, तो टोटल 4 रेपोजिटरी हो गई। अब हेडर, मेन बॉडी और फुटर को हम बोलते हैं माइक्रो फ्रंट एंड। और ये माइक्रो फ्रंट एंड हमारी कंटेनर ऐप में इंजेक्ट होकर हमारे पास पूरा प्रोसेस बनाते हैं माइक्रो फ्रंट एंड का, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूल फेडरेशन का कंसेप्ट। अब आप बोलोगे भैया कि भाई, यहाँ तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया है। हेडर की हमने अलग रेपोजिटरी बनाई है, फुटर की हमने अलग रेपोजिटरी बनाई है। अगर मेरे को हेडर के कोड में चेंज करना है और फुटर के कोड में चेंज करना है, तो मेरे को अलग अलग रेपोजिटरी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइक्रो फ्रंट एंड का कंसेप्ट यूज नहीं हो सकता है। ये बहुत टीडियस काम हो जाएगा कि अगर आपको हेडर और फुटर में चेंज करना है, तो आपको अलग अलग पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, हेडर वाली रेपोजिटरी में अलग, फुटर वाली रेपोजिटरी में अलग। तो कहाँ पर आप मॉड्यूल फेडरेशन यूज कर सकते हो, वो अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने अपनी कंपनी में कैसे यहाँ पर यूज करी थी। तो देखो,
जब भी तो हमारी बेसिकली जो कंपनी है वो ई कॉमर्स कंपनी है। तो ई कॉमर्स कंपनी का एक इंटरनल पोर्टल होता है, जिधर क्या होता है, जो इंटरनल टीम होती है वो प्रोडक्ट को पब्लिश करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक चीज रह गई, प्रोडक्ट को पब्लिश करती है और प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी सेट करती है, प्रोडक्ट की इमेजेस को भी सेट करती है और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस भी चेक सेट करती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारा पूरा इंटरनल पोर्टल हो गया। अब जो पूरा कंपोनेंट होगा जो कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज का, कभी कभार जो लार्जर साइज होते हैं उनके डिफरेंट प्राइस होते हैं, स्मॉलर साइज के डिफरेंट प्राइस होते हैं, किसी स्पेसिफिक कलर का कुछ प्राइस होता है, किसी स्पेसिफिक कलर का कुछ प्राइस नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। तो ये पूरा एक टीम संभालती है। इमेज मैनेजमेंट, जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस है वो एक टीम संभालती है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एक टीम संभालती है। प्रोडक्ट पब्लिश मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट नए प्रोडक्ट आना, उनका प्रोडक्ट नेम क्या है, वो किस बारे में है, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब। तो ये हमारे पास पूरा एक टीम पोर्टल होता है। इस पूरे टीम पोर्टल में चारों चीजें होती हैं, बट इन ये जो चारों चीजें हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टीम मैनेज कर रही है। तो अब सोचो, अगर इस पूरे पोर्टल का एक ही फ्रंट एंड कोड होगा तो कितना टीडियस हो जाएगा कि सारी टीमें चेंज कर रही हैं एक ही रेपोजिटरी में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने माइक्रो फ्रंट एंड का इस्तेमाल किया। प्राइसिंग टीम अपना इंजेक्टर ऐप बनाकर अपना इंजेक्टर ऐप बनाती है, इमेज मैनेजमेंट टीम अपना इंजेक्टर ऐप बनाती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन टीम अपना इंजेक्टर ऐप बनाती है, प्रोडक्ट पब्लिश टीम अपना इंजेक्टर ऐप बनाती है। प्राइसिंग टीम इस इंजेक्टर ऐप को इंजेक्ट कर देती है कंटेनर ऐप में, जो हमारा मेन पोर्टल है ये हमारा कंटेनर ऐप है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन टीम अपना इंजेक्टर ऐप को इंजेक्ट कर देती है कंटेनर ऐप में। सिमिलरली प्रोडक्ट पब्लिश टीम अपने को इंजेक्ट कर देती है। इमेज मैनेजमेंट टीम अपने को कर देती है। मैंने यहाँ पर इमेज मैनेजमेंट पर काम किया था। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया है कि कहाँ पर हम माइक्रो फ्रंट एंड को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर माइक्रो फ्रंट एंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। माइक्रो फ्रंट एंड की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। माइक्रो फ्रंट एंड इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग वेब पेज इनटू डिफरेंट रेपोज विच आर कॉल्ड माइक्रो फ्रंट एंड्स। आई होप अब आपको इसमें समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, VS कोड पर हम जाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक कंटेनर ऐप बनाने वाले हैं और एक इंजेक्टर ऐप बनाने वाले हैं। तो हम एक कंटेनर ऐप बनाएंगे सिंपल, ठीक है, और एक इंजेक्टर ऐप बनाएंगे हेडर, और इस हेडर को यहाँ पर होम पेज में इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे इसका कोड हम कैसे कर सकते हैं। मैं VS कोड में आ गया हूँ। यूट्यूब ट्यूटोरियल में मैंने एक माइक्रो फ्रंट एंड नामक एप्लीकेशन बना दी। यहाँ पर मैंने दो टर्मिनल खोल दिए हैं, बिकॉज हमको एक कंटेनर ऐप बनानी है, एक इंजेक्टर ऐप बनानी है। तो आपको मॉड्यूल फेडरेशन का ऐप बनाने के लिए आपको लिखना होता है npx क्रिएट mf ऐप, क्रिएट mf ऐप, और आपको एंटर मारना होता है। ये आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, उसके आपको यहाँ पर आंसर देने हैं एंड यू आर ऑल सेट टू गो। तो आप अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहेंगे, हम रखना चाहेंगे कंटेनर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइप क्या होगा, इट इज एन एप्लीकेशन एपीआई सर्वर और लाइब्रेरी, ये एक एप्लीकेशन होगी। पोर्ट हम 8080 चाहते हैं, 8080 कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट फ्रेमवर्क दिए हैं कि आप सिंपल वनीला में कर सकते हो, व्यू में कर सकते हो, रिएक्ट में कर सकते हो, रिएक्ट ESM में कर सकते हो। तो मैं रिएक्ट ले लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में मैं जावास्क्रिप्ट चूज करता हूँ, CSS टेलविड में मैं CSS चूज करता हूँ, वेबपैक चूज करता हूँ, ऑल डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कंटेनर ऐप बन गया है। सिमिलरली मैं दूसरे टर्मिनल में अपना एक और ऐप बना लूंगा जो कि होगा मेरे पास इंजेक्टर ऐप, जो कि होगा मेरे पास हेडर। सो npx क्रिएट mf ऐप, एंटर मारता हूँ। यहाँ पर मैं अपने ऐप का नाम दे दूंगा जो कि है इंजेक्टर, एंटर मारता हूँ। एप्लीकेशन है, पोर्ट दे दूंगा मैं 3003, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, CSS, वेबपैक, एंटर, राइट। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने इंजेक्टर ऐप के अंदर, और सिमिलरली दूसरे में मैं आ जाऊँगा अपने कंटेनर ऐप के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा कंटेनर ऐप है और यहाँ पर इंजेक्टर ऐप मेरा रेडी है। इनको मैं लॉन्च कर देता हूँ। तो लॉन्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रिएक्ट ऐप जैसे आप लॉन्च करते हो वैसे ही आपको लॉन्च करना है। npm रन स्टार्ट, ठीक है। सो npm करने से पहले आपको npm आई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर आप इन को खोलो तो ये पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन ही है, बस इसमें एक वेबपैक config.js फाइल एक्स्ट्रा है। तो पूरा रिएक्ट ऐप ही होता है, ठीक है, केवल वेबपैक वाली फाइल हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती है यहाँ पर।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर npm i कर लूँगा कंटेनर ऐप में। सिमिलरली इंजेक्टर ऐप में भी मैं जाऊँगा, इसे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ npm i। एक बारी मैंने npm i कर लिया, सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए, फिर मैं इसको डेफिनेटली लॉन्च कर सकता हूँ। कंटेनर ऐप में मैं करूँगा npm run start। ठीक है, कंटेनर ऐप को मैंने करा npm run start। यहाँ पर देखो हमारे पास कंटेनर ऐप लॉन्च हो चुकी है। लोकल होस्ट 8080 पर, नेम है कंटेनर ऐप, फ्रेमवर्क है रिएक्ट, लैंग्वेज यूज़ करिए जावास्क्रिप्ट और CSS है empty CSS। अब मैं जाऊँगा अपने इंजेक्टर ऐप में, इंजेक्टर ऐप में भी करूँगा npm run start, एंटर मारूंगा। ये हमारे पास इंजेक्टर ऐप लॉन्च हो चुकी है पोर्ट 3003 पर, नेम है इंजेक्टर ऐप। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंजेक्टर ऐप के अंदर एक हेडर कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा कंटेनर नेम से, सॉरी कंपोनेंट नेम से, कंपोनेंट नेम से। कंपोनेंट के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा विच इज़ हेडर। उसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा विच इज़ header.js। यहाँ पर मैं एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाऊंगा सिंपल सा, इसका नाम दे दूंगा मैं कैपिटल हेडर, हेडर। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा दिस इज आवर हेडर कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट, राइट। ये बना लिया है। अब इस हेडर कंपोनेंट को मैं app.jsx के अंदर यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये चार चीज़ें हैं यहाँ पर ये लिखी हुई हैं, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। इनको मैं हटाऊँगा, यहाँ पर मैं कर लूँगा import हेडर फ्रॉम, कहाँ से आप हेडर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर स्लैश header.js के अंदर से आई वांट टू इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर हेडर। यहाँ पर मैं लिखूँगा हेडर, इसको क्लोज कर दूँगा। अब मैं इसको स्पेसिफिकली देखूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर रिलोड करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अवर हेडर कंपोनेंट आ गया है। बट इंजेक्टर ऐप के अंदर हमको हेडर कंपोनेंट यूज़ नहीं करना है। इस हेडर को, ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, ये हमारी मेन एप्लीकेशन के अंदर आनी चाहिए विच इज़ अवर कंटेनर ऐप। यहाँ पर हमारा हेडर ऐप, हेडर दिखना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस हेडर कंपोनेंट को कंटेनर ऐप में लाने के लिए सबसे पहले इस हेडर कंपोनेंट को एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि दूसरी एप्लीकेशन इसको यूज़ कर पाए। तो ये जो एक्सपोज करने वाला पर्टिकुलर पार्ट है, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सारी तो सिंपल रिएक्ट कोड है। तो अगर आपको उसको एक्सपोज करना है ताकि और भी एप्लीकेशन इस हेडर को यूज़ कर पाए, तो आपको webpack.config.js में जाना है। प्लगइन्स के अंदर एक एक्सपोजेज नामक चीज़ होगी, उधर आपको इसको एक्सपोज कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। सबसे पहले हम उसका नाम लिख देंगे, हेडर को एक्सपोज करने वाला हूँ। माई ए इज़ नॉट वर्किंग सो बियर विद मी, राइट। तो यहाँ पर मैं उसका पूरा पाथ लिख दूंगा। क्या कि मैं सोर्स के अंदर अगर जाता हूँ, सोर्स के अंदर जाने के बाद मैं कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, फिर मैं हेडर के अंदर जाता हूँ, फिर मैं header.js के अंदर जाता हूँ, तो मैं वो वाले कंपोनेंट पे पहुँच गया। तो मैंने यहाँ पर उसका पाथ लिखा और लिखा कि मैं हेडर कंपोनेंट को एक्सपोज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब भी मैंने webpack.config.js में कुछ भी चेंज किया है तो मेरे को अपना जो npm run start है वो दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो मैं पोर्ट को यहाँ पर किल कर देता हूँ और npm run start को दोबारा से चलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने npm run start को दोबारा से चलाया है। यहाँ पर आप देखो कुछ भी हमारा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं एक फाइल में जाता हूँ विच इज़ remote-entry.js करके, तो यहाँ पर देखो एक जावास्क्रिप्ट आ गई है। यही वो जावास्क्रिप्ट है जो कि वो हेडर कंपोनेंट की जावास्क्रिप्ट है जो कि मैंने एक्सपोज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाइल नेम है वो है remote-entry.js और इसका जो कोड है वो मैंने यहाँ पर एक्सपोज कर दिया है। अब जो भी मैंने कोड यहाँ पर एक्सपोज किया है उसे कंटेनर ऐप को कंज्यूम करना है। तो कंटेनर ऐप के webpack.config.js में जाने के बाद अब मेरे को एक्सपोजिस को नहीं छेड़ना, मेरे को रिमोट को छेड़ना है। तो मैं यहाँ पर ना लिखूंगा जो मैं हेडर एक्सपोर्ट करने वाला हूं, तो मैं किस नाम से एक्सपोर्ट करने वाला हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिखूंगा लवेश हेडर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लवेश हेडर लिख दिया है और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सबसे पहले उस जिस भी इंजेक्टर ऐप से आप इंजेक्ट करने वाले हो तो उसका नाम क्या है।
तो इस इंजेक्टर ऐप में मैं आ गया हूँ, उसका नाम है इंजेक्टर। यहाँ पर आप इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2 या फिर हेडर इंजेक्टर कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर इंजेक्टर मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इंजेक्टर ले लिया। एट द रेट जो भी हेडर है उसकी जावास्क्रिप्ट का पूरा पाथ, तो उसका पाथ है localhost 3000 remote entry.js। तो यहाँ पर मैं उसका पाथ डाल दूंगा, ऑल सेट टू गो। फिर मैं क्या करूँगा, कंटेनर ऐप में ही जाऊँगा, ये सारी चीज़ हटाऊँगा, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा लवेश हेडर को। कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, लवेश हेडर को इंपोर्ट करूँगा, कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम लवेश हेडर के अंदर हमें जाना है, लवेश हेडर के अंदर हमें जाना है, और हमने उसका नाम क्या रखा था, हेडर नाम रखा था। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। डेट्स इट, केवल इतना ही करना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा लवेश हेडर। तो यहाँ पर कंटेनर ऐप के अंदर हमारा हेडर इंजेक्ट हो चुका है। कंटेनर ऐप को भी मैं एक बार दोबारा से रन कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ npx kill port 8080, npx kill port 8080, ताकि हम 8080 के पोर्ट को किल कर दे। फिर मैं npm रन स्टार्ट कर दूंगा, तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। npm रन स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी कंटेनर ऐप चल रही है जो कि लोकलहोस्ट 8080 पर है, और दिस इज आर हेडर कंपोनेंट। कितना कमाल की चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर ये हमारे पास रिमोट हमारी इंजेक्टर ऐप चल रही है। इंजेक्टर ऐप में से अगर मैं रिमोट डॉट जेएस को हटा दूँ तो ये इंजेक्टर ऐप चल रही है। अब आप यहाँ पर मैं एक आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़। अगर मैं इंजेक्टर ऐप के अंदर हेडर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर कुछ भी चेंज कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा दिए, तो आपकी इंजेक्टर ऐप चेंज हो जाएगी। साथ में ही कंटेनर ऐप में आपने कुछ भी नहीं करा और आपकी कंटेनर ऐप भी चेंज हो गई। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि इंजेक्टर ऐप और कंटेनर ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है ना, तो इस वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और मेहनत लगी है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।